तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड पर गिरी गाज, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हुए बाहर, पुलिस भर्ती परीक्षा डेट घोषित, बिहार शिक्षक बहाली का परिणाम कब जारी होगा इसकी सूचना आ चुकी है। यूपी SSSC से नई भर्ती का विज्ञापन हुआ है जारी। तो चलिए दोस्तों, सारी सूचनाओं को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, नागरिक पुलिस में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए अपने जूते के फीते कसने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। एक सप्ताह के भीतर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और भर्ती बोर्ड 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। 60,244 पोस्ट हैं। नेक्स्ट वीक से जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएगा और 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। आनन फानन एग्ज़ाम होगा और फिर इसके परीक्षा परिणाम वगैरह को लेकर चुनाव आचार संहिता के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 60,244 पदों पर, और कल ही इसके बारे में जो सूचना है हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित जो आरक्षण वाले वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाकर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा विरोध की राह पर है। उनकी मांग है कि आरक्षण पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए जिससे उन्हें नियुक्ति मिल सके। मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में पीड़ितों ने कहा है कि प्रकरण में याचियों को याची लाभ देकर इसका निराकरण किया जा सकता है। यदि याची पीड़ितों को लाभ नहीं मिला तो वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पीड़ितों ने इस संबंध में गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में 2,000 से कम अभ्यर्थी आरक्षण के मुद्दे पर याची बनकर न्याय मांग रहे हैं। इनमें से लगभग 500 अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर भी 1 अंक का लाभ प्राप्त कर चुके हैं तथा वह इस भर्ती की तृतीय काउंसलिंग की कटऑफ में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की यह संख्या 1,300 के करीब रह जाएगी। तो अब कुल मिलाकर 19,000 सीटों से 1,300 सीटों पर आ गए हैं अभ्यर्थी, और उन्हें यह है कि किसी तरीके से हमें ही जॉब मिल जाए, बाकी देखा जाएगा। तो ये आरक्षण पीड़ित का मामला है। और यूपी SSSC ने 283 पदों पर इस कार्टोग्राफर के विज्ञापन निकाले हैं। आवेदन की तिथि 8 जनवरी 2024 रखी गई है। 10वीं संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। upSSC.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन जरूर कर सकते हैं। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में मौके हैं। 44 पदों पर उप निदेशक व वरिष्ठ बागवानी अधिकारी के पदों पर भर्ती है। 5 जनवरी 2024 आवेदन की अंतिम डेट है। वेतन जो है 35,400 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रति माह है। और nhb.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और SGP/GIMS में करें आवेदन। 95 पद हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2024 है। MD, MS, DNB डिग्री आदि होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। sgpgims.org.in ये ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों, दूसरे चरण की बिहार शिक्षक बहाली के 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती का जो रिजल्ट है वो 25 दिसंबर तक आ जाएगा। दोस्तों, दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट इसी हफ्ते जारी होगा। BPSC की तैयारी है कि 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 1 से 12वीं तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने में 3 से 4 दिन का अनुमान लग रहा है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गौर हो कि BPSC ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जारी कर 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा था।
7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा ली थी। 6वीं से 8वीं तक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद 11वीं, 12वीं और 9वीं, 10वीं के रिजल्ट जारी होंगे। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5वीं यानी कि प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षक परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। दोस्तों, गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और एक बड़ी अपडेट है, NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बाहर कर दिया गया है। तो शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS द्वारा खुला और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कक्षा 1 से 5 के लिए 18 महीने का DLED की जो मान्यता है वो समाप्त कर दी गई है। बिहार शिक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सूचना में कहा गया है कि किसी भी उपाधि की मान्यता अथवा किसी भी उपाधि विशेष की समतुल्यता पर विवाद की स्थिति में NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो 18 महीने वाले जो DLED के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इनके विपरीत है। तो ऐसे में DLED NIOS की उम्मीदें प्राथमिक के लिए हमेशा के लिए बुझ चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब कोई रास्ता NIOS DLED के लिए नहीं बचा है। ठीक इसी प्रकार से BEd के लिए भी रास्ता प्राथमिक में नहीं बचा है। और अब यहाँ पर कुछ एक देखा जाए तो रिव्यू पिटीशन टाइप की हैं, मॉडिफिकेशन अपील पड़ी हुई हैं, उन पर भी निर्णय आएगा। और ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं कि प्राथमिक में और किसी को मौका मिलेगा। सिर्फ DLED वाले ही यहाँ पर जो 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए हैं DLED, उन्हीं को मौका मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने दीजिए, UP टेट होने दीजिए और फिर एक शिक्षक भर्ती आपका इंतज़ार कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो कह लें अपडेट है वो बहुत जल्दी मिल सकती है। और सरकार का कुछ प्लान कहा नहीं जा सकता है कि क्या करने वाले हैं। पुलिस भर्ती के लिए सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस भर्ती की परीक्षा डेट घोषित हो गई। कितनी जल्दी एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो इस वजह से आप लोग अपने स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए, लगातार पढ़ाई पढ़ते रहें। और दोस्तों, आपको लगातार जो मौके हैं वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हर जगह से मिल रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में वैकेंसी है, DSSB में है, दिल्ली में वैकेंसी आएगी। तो ये बहुत सारे मौके हैं, अगर जिन पर आपकी पढ़ाई रहेगी तो अवश्य आप वहाँ पर अपनी सीट को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली में जो 6 to 8 में अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत जल्द इंतज़ार खत्म हो रहा है। सबसे पहले आपका ही रिज़ल्ट आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।